हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आईसीएसई बोर्ड की पोम दैट इज हॉन्टेड हाउसेस बाय एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो. द एक्सप्लेनेशन विल बी फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. पहला पैरा कहता है ऑल हाउसेस वेयर मैन हैव लिव्ड and died are haunted houses. Through the open doors, the harmless phantoms on the errands glide with the feet that make no sound upon the floors. अब पहले पैराग्राफ में वो बता रहा है ऑल हाउसेस, जितने भी घर हैं जहाँ कभी लोग रहे थे, मैन लिव किए थे और मरे थे, वो सारे ही घर क्या हैं? हॉन्टेड हाउसेस हैं. थ्रू द ओपन डोर्स मीन्स जो खुले दरवाजे हैं, हार्मलेस फैंटम ग्लाइड, वहां से कौन आता जाता रहता है? हार्मलेस फैंटम मीन्स जो ना नुकसान पहुंचाने वाले स्पिरिट्स हैं, वो आते जाते रहते हैं. ऑन द एरेंट स्लाइड, आते जाते रहते हैं. विद द फीट, कैसे पैरों से चलते हैं? विद द फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर्स, उन पैरों से चलते रहते हैं, उन फीट से चलते रहते हैं जो कि क्या होता है? चलने पे कोई आवाज नहीं करते हैं. मीन्स दीज स्पिरिट्स, वो यहाँ पे ये कह रहा है जो स्पिरिट्स जब चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, आते जाते हैं, वो हमें ना ही विजिबल होते हैं, ना ही कोई आवाज प्रोड्यूस करते हैं. सिर्फ उनके इंप्रेशंस दिखते हैं हमको एयर में, या हम फील कर सकते हैं, दिखते भी नहीं है, हम इंप्रेशंस को फील कर सकते हैं बस एयर में. सेकेंड पैरा में आते हैं. वी मीट देम एट द डोरवे ऑन द स्टेयर अलोंग द पैसेजेस दे कम एंड गो. हम उनसे कहाँ मिलते हैं? हम उनको डोरवेज पे मीन्स डोर्स पे मिल सकते हैं. ठीक है, स्टेयर्स पे मिल सकते हैं. जब हम डोर खोलेंगे, डोर्स के रास्ते पे, स्टेयर्स पे, अलोंग द पैसेजेस, जो पैसेज, बैल्कनीज, एरियाज जिनमें भी हम क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे हम उनको मिल सकते हैं. अलोंग द पैसेजेस दे कम एंड गो, वहीं से आते हैं और वहीं से वो चले जाते हैं. इम्पेलेबल इम्प्रेशंस ऑन द एयर, ठीक है, सिर्फ अपने क्या करते हैं? इम्प्रेशंस छोड़ते हुए एयर पे चले जाते हैं. अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, एक सेंस, एक हमें एक फीलिंग आती है कि कुछ चला, कुछ आया, कुछ गया, बस. बाकी हम उनको देख या फील नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं या टच नहीं कर पाते हैं. There are more guests at the third para कहता है there are more guests at the table than the host invited. The illuminated hall is thronged with the quite inoffensive ghost as silent as the pictures on the walls. अब वो थर्ड पैरा में कह रहा है there are more guests at the table than the host invited. मीन्स अगर डिनर टेबल की बात हो रही है, यहाँ पे वो कह रहा है जो जितने भी गेस्ट इन्वाइट किए होते हैं होस्ट ने, उससे कहीं ज्यादा गेस्ट होते हैं डिनर टेबल पे. द इल्यूमिनेटेड हॉल मीन्स इल्यूमिनेटेड हॉल, उस हॉल में जहाँ पे डिनर की पार्टी अरेंज हुई है, डिनर टेबल अरेंज हुई है, वहां पे बुलाए जाने से ज्यादा ही गेस्ट होते हैं. और कुछ तो बुलाए गए हैं, वो गेस्ट हैं, और जो एक्स्ट्रा गेस्ट हैं वो कौन है? वो स्पिरिट्स हैं, वो जो हमारे स्पिरिट्स हैं, जो कि किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं. स्ट्रॉन्ग विद द क्वाइट इनऑफेंसिव घोस्ट. अब वो बोलता है स्ट्रॉन्ग मीन्स इज क्राउडेड. स्ट्रॉन्ग मतलब क्राउडेड है, पूरा इल्यूमिनेटेड हॉल क्राउडेड है. किससे क्राउडेड है? क्वाइट मीन्स चुप. इनऑफेंसिव मीन्स किसी को जो नुकसान नहीं पहुंचाने वाले. उन घोस्ट से पूरा हॉल क्राउडेड होता है. एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल, और इतने चुप होते हैं वो घोस्ट जो होते हैं, इतने क्वाइट, इतने साइलेंट होते हैं, जैसे कि दीवार पे टंगी हुई पिक्चर साइलेंट रहती है, कुछ नहीं बोलती, सेम वेज में वो घोस्ट भी एकदम साइलेंटली चुपचाप खड़े होते हैं. आगे आते हैं. फोर्थ स्टैंजा कहता है द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी नॉर हियर द साउंड्स आई हियर, ही बट परसीव्स व्हाट इज वाइल अनटू मी एंड ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर. ठीक है, अब वो कह रहा है मेरे बगल में एक स्ट्रेंजर बैठा है, एक फायर साइड लगी, वहां पे आग जल रही है, वहां पे स्ट्रेंजर बैठा है. द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी, जो एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी इंसान जो फायर साइड पे बैठा है, वो नहीं देख पा रहा है जो कि मैं देख पा रहा हूँ. वो क्या देख पा रहा है? द फॉर्म्स आई कैन सी, जो फॉर्म्स मैं देख पा रहा हूँ. नॉर हियर द साउंड्स आई हियर, ना ही वो आवाजें वो सुन पा रहा है जो आवाजें मैं सुन पा रहा हूँ. ही बट परसीव्स व्हाट इज, पर उसको भी कुछ महसूस हो रहा है. ठीक है, परसीव कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है. व्हाट इज वाइल अनटू मी, ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं सुन पा रहा हूँ, उसको वो क्या कर पा रहा है? वो स्ट्रेंजर परसीव कर पा रहा है. ऑल दैट हैज बीन विजिबल एंड क्लियर, मतलब उस हवा में जो सब कुछ विजिबल है, जहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है, वहां पे भी वो किसी और चीज को परसीव कर पा रहा है. ठीक है, वो स्ट्रेंजर जो है किसी और चीज को परसीव कर पा रहा है. अब इस पैरा से हमें एक चीज और पता चल रही है कि स्ट्रेंजर या तो कुछ खुद हिमसेल्फ स्ट्रेंजर कह रहे हैं, जो हमारा नरेटर है, पोएट है, वो या तो खुद ही हिमसेल्फ घोस्ट है, या उसके पास कोई इनबॉर्न टैलेंट है या कुछ एक्स्ट्रा है जो कि वो खुद इन घोस्ट को देख पा रहा है. अदरवाइज जो स्ट्रेंजर जो कि ह्यूमन बीइंग है, वो तो उन घोस्ट को नहीं देख पा रहा है. अब स्ट्रेंजर हिमसेल्फ एक घोस्ट है ना, पोएट हिमसेल्फ एक घोस्ट है ना, पोएट खुद ही एक घोस्ट है, तो वो क्या कर रहा है? वो स्ट्रेंजर
जो नहीं देख पा रहा है वो भी वो देख पा रहा है। वी हैव नो टाइटल्स, अब नेक्स्ट पैरा में वो कहता है वी हैव नो टाइटल डीड्स टू द हाउस और लैंड्स, ना ही हमारा कोई हक है, ना ही हमारी कोई कानूनी कागज है उन हाउसेस के या उन लैंड्स के। ओनर और ऑक्यूपेंट्स ऑफ द अर्लियर डेट्स, हम उन घरों के जो घर हैं जहाँ पे अभी आ रहे हैं स्पिरिट्स विजिट कर रहे हैं, वो घर कभी वो उनके कभी ओनर होते थे, ऑक्यूपेंट नहीं हकदार होते थे, पर आज उनके पास उन पर कोई हक नहीं, कोई पोजीशन नहीं, आज उन पर उनका कोई भी हक नहीं, ना ही उनके पास उनके नाम के कागज हैं। फ्रॉम द ग्रेव्स forgotten stretch their dusty hands, from the graves means उनके डिसेंडेंट्स उनको भूल गए, मीन्स जो स्पिरिट्स यहाँ पे अभी भी हैं, पूर्वज जो यहाँ पे अभी भी हैं, वो उनके डिसेंडेंट्स मीन आने वाली जनरेशन, उनके ऑफस्प्रिंग्स, उनके बच्चे उनको भूल चुके हैं, पर वो अपने डस्टी हैंड्स, ग्रेव्स से अपने डस्टी हैंड, ग्रेव्स डस्ट में होती हैं, मिट्टी में होती, तो अपने ग्रेव्स से डस्टी हैंड्स निकाल रहे हैं, और किसकी तरफ निकाल रहे हैं? उन्हीं हाउसेस, उन्हीं चीजों, उन्हीं पोजीशंस की तरफ निकाल रहे हैं, उन्हीं चीजों की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं और उनको वापस लेना चाह रहे हैं। From the graves forgotten stretch their dirty hands और and hold the mountains till their old states, means अपने ग्रेव्स से हाथ बढ़ा रहे हैं, डस्टी हैंड्स बढ़ा रहे हैं, एंड होल्ड द माउंटेन मीन्स पोजीशन जताना, हक जताने की कोशिश करें किस चीज पे? ओल्ड स्टेट्स, उन्हीं पुरानी स्टेट्स पे, पुरानी चीजों पे जिनको वो ओन करते थे। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। The spirit world around this world of sense floats like an atmosphere and everywhere wraps through the earthly mist and vapor dense, a vital breath of more earthier air। अब यहाँ पे क्या कह रहा था? स्पिरिट वर्ल्ड, जैसे कि अर्थ को पूरा एटमॉस्फेयर ने घेर रखा है, उसी तरीके से ह्यूमन वर्ल्ड को स्पिरिट वर्ल्ड ने घेर रखा है। द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑफ सेंस मीन जो ह्यूमन बीइंग का वर्ल्ड है, उसी से इंटरमिंगल करता हुआ या उसी को रैपिंग अप करते हुए उसी के आसपास ही घूमता है स्पिरिट वर्ल्ड, वो अलग नहीं है कहीं। फ्लोट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर एंड एवरीवेयर, जैसे कि अर्थ में पूरा हर जगह एटमॉस्फेयर है, पूरा रैपिंग करके रखा, वो फ्लोट कर रहा है आसपास, सेम वे में स्पिरिट वर्ल्ड भी फ्लोट कर रहा है, वास्ट लाइक थ्रू द अर्थली मिस्ट, जैसे कि अर्थ में वाटर वेपर्स और मिस्ट वगैरह मिक्स, एयर में वाटर वेपर्स और मिस्ट मिक्स है, इसी तरीके से इंटरमिंगल्ड है या मिक्स्ड है स्पिरिट वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड के साथ या लिविंग वर्ल्ड के साथ, अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर अर्थियर एयर। ये हमें इस स्टैंजा से पता चलता है कि इंटरमिंगल है, मिक्स्ड है। लास्ट स्टैंजा से हमें यही समझ में आता है कि इंटरमिंगल है, मिक्स्ड है, जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो ह्यूमन वर्ल्ड से। Our little lives are kept in equipoise by the opposite attractions and desire, जो हमारी छोटी सी जिंदगियां हैं, अब वो कह रहा है इक्विपाइज, बैलेंस में रहती, कैसे बैलेंस रहती हैं? बाय अपोजिट अट्रैक्शन एंड डिजायर्स, हमारे पास जो कुछ अट्रैक्शंस और कुछ डिजायर्स रहती हैं। लाइक अब एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमारा कल एग्जाम है, तो हमें पढ़ना भी जरूरी है और हमें मेरा खेलने का मन है, तो मेरे लिए खेलना भी जरूरी है, पर हम क्या करेंगे? थोड़ी देर खेलेंगे और थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, तो हम दोनों ही काम करेंगे लाइफ को बैलेंस आउट करने के लिए। सेम वे में वो यहाँ पे कर रहा है, आर लिटिल लाइफ्स आर केप्ट इन इक्विपाइज, हम अपनी छोटी सी जिंदगी को कैसे रखते हैं? इक्विपाइज, बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। बाय द अपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर मींस दोनों अट्रैक्शंस और डिजायर्स, जो कुछ चाहे हैं हमारी और कुछ चीजों जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं। द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज एंड मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स, एक स्ट्रगल है, इंस्टिंक्ट जो इंजॉयमेंट की तरफ भागता है, जो वर्ल्डली अफेयर्स की तरफ भागता है, जो चीजों की तरफ भागता है, मटेरियलिस्टिक है जो हमारा, ठीक है। एक स्ट्रगल रहती है हमारी, जो हमारी इंस्टिंक्ट, जो हमारी अंदर की चाहत होती है वर्ल्डली अफेयर को पाने की, वर्ल्डली चीजों को पाने की, प्लस उनको एंजॉय करने की। एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स, और एक तरफ हमारा होता है नोबल इंस्टिंक्ट मतलब गुड डीड्स करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छी, दूसरी तरफ हमारा ये पार्ट आ जाता है। These perturbations, that perpetual jar of earthly wants and aspirations high, come from the influence of unseen star and undiscovered planet in our sky। अब ये कह रहा है जो मेंटल डिस्टर्बेंस, अब देखो हम क्या है, बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हम इधर भी सोच रहे होते हैं, उधर भी सोच रहे होते हैं, तो ये पर्टिबेशन, जो मेंटल डिस्टर्बेंस आता है, जो परेशानियां आती है, दीज पर्टिबेशंस, दिस परपेचुअल जार, द इमॉर्टल जार मीन्स जो इमॉर्टल चाह है, जो कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। ऑफ द अर्थली वॉन्ट्स एंड एस्पिरेशंस आर हाई, अर्थली वॉन्ट्स मतलब दुनिया की चीजों की, और एस्पिरेशन जो एम्स चीजें हमें चाहिए वो क्या है? बहुत हाई है। कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस, और कहीं कहाँ से आती हैं ये सब चाह, इच्छा सब कहाँ से आती है? एक अनसीन स्टार से, एक अनसीन स्टार से, एन अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन स्काई। तो कहते हैं एक अनसीन स्टार है, एक अनडिस्कवर्ड प्लैनेट है स्काई में, जो कि ये अर्थली डिजायर्स को हमारे लिए बढ़ाता रहता है, हमारी अर्थली वांट को इंक्रीज करता रहता है। एंड एज द मून फ्रॉम द सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड, अब वो बात कर रहा है, एंड एज द मून, और जो मून है, सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड मीन्स क्लाउड से, अपनी किसी क्लाउड के डार्क गेट से, किसी क्लाउड से क्या करता है? भेजता है अपनी लाइट को।
थ्रोज ओवर द सी फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट। और मून से एक लाइट निकलती है जो कि सी के ऊपर आती है, और एक ब्रिज ऑफ लाइट। ये ब्रिज ऑफ लाइट मीन्स कनेक्शन ऑफ लाइट। ये ब्रिज ऑफ लाइट किसको इंडिकेट कर रहा है? ब्रिज ऑफ लाइट इज इंडिकेटिंग टू द कनेक्शन बिटवीन टू वर्ड, द स्पिरिट वर्ड एंड द ह्यूमन वर्ड। इन दोनों वर्ड के बीच में कनेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। थ्रोज ओवर सी फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट अक्रॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स आर फैंसीज क्राउड, ठीक है। जिसके थ्रू मीन्स इसी के ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स जैसे अब इस तरीके का ब्रिज है, एक एंड मून की तरफ है, एक तरफ ह्यूमन वर्ड की तरफ है, और इसी के ट्रेम्बलिंग मीन्स हिलते डुलते प्लैंक्स की तरफ हमारा फैंसी जो हमारी चाह है, फेक वर्ड है, वो क्राउड करता है। इन द रीम ऑफ मिस्ट्री नाइट, और रीम ऑफ मिस्ट्री नाइट। सो फ्रॉम द वर्ड ऑफ स्पिरिट देयर डिसेंडेंट्स, और वो मिस्ट्री नाइट मीन्स हमें रात में वही हमें क्या करता है? फैंसी अपने ड्रीम्स देता है, मून से जो लाइट होती है कि हमें नेक्स्ट डे में कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं। So from the word of spirit, their descendants, a bridge of light connecting it with this. तो अब ये जो ब्रिज ऑफ लाइट है क्या है? वर्ड को, स्पिरिट वर्ड्स को उनके डिसेंडेंट्स मतलब ह्यूमन, उनके बच्चे ऑफस्प्रिंग से क्या कर रहा है? ये ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्ट कर रहा है। अब ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग इट विद दिस, और ब्रिज ऑफ लाइट क्या कर रहा है? दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ओवर हुज अनस्टेडी फ्लोर स्वेज द बेंड्स, और जिसके अनस्टेडी, ये जो ब्रिज ऑफ लाइट है इसके कोई स्टेडी फ्लोर्स नहीं है, मीन्स इसके बहुत अनस्टेडी फ्लोर है या स्वे जो कि हिलता डुलता है। वॉन्डर आर थॉट्स अबव द डार्क अबाइस, और इसी के ऊपर हमारे थॉट्स वॉन्डर करते घूमते रहते हैं। व्हाट इज डार्क अबाइस? मीन्स एंडलेस। डार्क अबाइस मीन्स समथिंग एंडलेस, ठीक है, समथिंग वेरी डीप, और इसी पे हमारी सोचें चलती रहती हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो पोएट अच्छे नोट पे एंड कर रहा है स्टोरी या पोम को। वो क्या कहता है कि हमें अपने जो हमारे इस पे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, हमें उनको मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर इंटरमिंगल्ड, दे आर विद अस विद ऑल द टाइम, वेदर दे आर सीन और नॉट सीन, वो हमारे साथ रह रहे हैं, हर पल हमारे साथ हैं, दे आर विद अस, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ हो।